हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू सैटेलाइट्स S1 and S2 revolve round a planet in coplanar circular orbit in the same sense. Their period of revolution are 1 hour and 8 hours respectively. The radius of the orbit of S1 is 10 raised to power 4 kilometer. Speed of S2 relative to S1 when they are closest in kilometer per hour is option A 10 raised to power 4 pi, option B 2 into 10 raised to power 4 pi, option C half into 10 raised to power 4 pi, and option D 4 into 10 raised to power 4 pi. Now key concept for this question is Kepler's law for planetary motion. Now अब हम एक रफ डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे दो कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट लेंगे, तो एक ले लिया, एक अंदर की तरफ ले लेते हैं हम, ये दूसरा, ठीक है। इसको मान लेंगे S1, ये बाहर वाला S2। गिवन में जो दे रखा है डेट इज पहला वाला रेडियस हम ले लेते हैं R1, सेकेंड का रेडियस हो जाएगा हमारा डेट इज R2, फर्स्ट की वेलोसिटी v1, फिर सेकेंड की v2। तो हमारे पास दो सैटेलाइट है S1 एंड S2। गिवन में दिया हुआ है T1 दैट इज फर्स्ट सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 1 आवर, T2 सेकेंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 8 आवर, R1 दैट इज फर्स्ट सैटेलाइट का जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस है 10 raised to power 4 किलोमीटर। सबसे पहले हम R2 यहाँ से फाइंड कर लेंगे क्योंकि आपको स्पीड चाहिए रिलेटिव दोनों का। तो R2 फाइंड के लिए हम केपलर लॉ लगाएंगे बाय केपलर्स प्लैनेटरी लॉ। इसका इक्वेशन होता है आपका T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R raised to power क्यूब। अब दोनों ऑर्बिट के लिए देख लेंगे, तो फर्स्ट इज T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 के क्यूब के, एंड सेकेंड सैटेलाइट के लिए दैट इज T2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 के क्यूब के। तो अब दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, तो T1 बाई T2 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा कैंसिल हो जाएगा, R1 बाय R2 पे पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। T1 की वैल्यू गिवन है डेट इज 1 आवर, T2 की 8 आवर का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 10 raised to power 4 बाय R2 पे पावर 3। अब यहाँ से हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम 10 raised to power 4 अपॉन R2 को लेफ्ट साइड रख लेते हैं, और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का क्यूब। इस पे पावर हो जाएगा पूरे पे 2/3, ये जो क्यूब है वो उधर जाके पावर हो जाएगा 1/3। तो R2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 raised to power 4 अपॉन R2, एक स्टेप और देख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज R2 इक्वल टू 4 इंटू 10 raised to power 4 किलोमीटर। ये आपका रेडियस आ गया। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों की वेलोसिटी पता होना जरूरी है। तो सैटेलाइट 1 जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, सैटेलाइट 1 की अगर हम वेलोसिटी ले लें v1, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r1 अपॉन टाइम t1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई R1 की वैल्यू 10 raised to power 4 डिवाइड बाय 1 आवर दैट इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 raised to power 4 किलोमीटर पर आवर। वैसे V2 हम देख लेंगे 2 पाई R2 बाय T2 दैट इक्वल टू 2 पाई R2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है 4 इंटू 10 raised to power 4 डिवाइड बाय T2 है 8 आवर। तो यहाँ से
इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी दैट इक्वल टू दैट इज v1 माइनस v2। ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे नाउ, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁴ माइनस पाई इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा है हमने। दैट इज द आंसर। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए, दैट इज 10⁻⁴ पाई। हमारा आंसर हो गया ए, दैट इज 10⁻⁴ पाई। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने केपलर लॉ यूज किया है। केपलर लॉ से हम जो गिवन वैल्यू है T1, T2 एंड R1 की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे R2 सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। यहाँ से वेलोसिटी दोनों का फाइंड कर लेंगे और दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, यही हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।